नमस्कार, मैं मुंबई से मंजू मंगल प्रभात लोढ़ा। सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन। जय जिनेंद्र। जैनों के महापर्व पर्व पर्युषण आ गए हैं कि जगती में सर्वोत्तम मंगल धर्म सदा कहलाया। तप संयम और अहिंसा यही धर्म की काया। धर्म त्रिवेणी में अनुरक्त बना जिनका मन, उन चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन। भारतवर्ष त्योहारों, पर्वों और उत्सवों का देश है। वसुदेव कुटुंब की भावना साकार करने वाले इस देश में हम चाहें तो हर रोज एक नया त्यौहार, एक नया उत्सव मना सकते हैं। मुंबई जैसे महानगर में जहां इंसान सुबह से शाम तक सिर्फ दौड़ता रहता है, मशीनी जिंदगी जिए जाता है, ऐसे में ये त्यौहार और उत्सव हमारी इस रफ्तारी ज़िंदगी को एक नया मोड़ देते हैं और इंसान कुछ समय के लिए अपने दुखों गमों को भूलकर उत्साह और आनंद के सागर में डूब जाता है। ये पर्व ही हमें एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं, मानवीय धर्म और इंसानी रिश्ता सिखाते हैं। इन्हीं पर्वों की वजह से हमारी सामाजिक तथा सांस्कृतिक चेतना कभी भी लुप्त न हो सकी तथा व्यक्ति नहीं समष्टिगत ये तत्व ज्ञान सदैव ही बना रहा। हम अनेक तरह के त्यौहार पूरे वर्ष भर में मनाते हैं। पर्व पर्युषण जैनों का महापर्व है। ये संवत्सरिक जो दिवस है वो आत्मा की दिवाली है। ये पर्व ऐसे हैं जब हम परिधि से केंद्र की तरफ जाते हैं, बाहर से भीतर की तरफ उतरते हैं, अपनी आत्मा से मिलते हैं, अपनी आत्मा को परम पिता की आत्मा से मिलाने का प्रयत्न करते हैं। इन पर्वों में हम तप करते हैं, त्याग करते हैं, दान करते हैं। ये तप हमें राह दिखाता है कि किस तरह से हम बाहरी आवरण को छोड़कर भीतर की अंतर आत्मा तक पहुँचे। इसीलिए इस पर्व को महापर्व भी कहा जाता है। अक्सर हम प्रतिक्रमण में या सुबह के व्याख्यान में जाते हैं तो प्रभावना करते हैं, तो क्यों न इस बार हम 8 अलग तरह की प्रभावना करें, अपने आप को वचन दें कि एक दिन हम क्रोध का त्याग करेंगे, उसकी प्रभावना देंगे। एक दिन ईर्ष्या की प्रभावना देंगे, उसका त्याग करके। एक दिन हम मुस्कुराने की प्रभावना देंगे, सबसे मुस्कुराकर बात करेंगे। एक दिन हम अनुमोदना करेंगे सबकी जिन्होंने अच्छे अच्छे कार्य किए हों। और एक दिन हम क्षमा की प्रभावना करेंगे। और वैसे भी हम सांवत्सरिक प्रतिक्रमण के बाद और पहले क्षमा यापना दिवस तो हम मनाते ही हैं। उस दिन हमारे अंदर अगर किसी के प्रति भी कोई क्रोध है, उसको हम मन से भुलाकर उसे क्षमा कर देंगे। और अगर हमने किसी के प्रति गलत व्यवहार किया है तो उससे क्षमा मांग लेंगे कि इस तरह से मैंने जीना कर लिया आसान कि किसी से क्षमा मांग ली और किसी को क्षमा दे दी। और एक दिन हम सबको ब्लेसिंग देंगे, आशीर्वाद देंगे। कहते हैं कि आशीर्वाद में बहुत बड़ी शक्ति होती है। आपसे जो कोई मिले, इवन अगर आपके बिल्डिंग का वॉचमैन आपसे मिलता है या आपका लिफ्टमैन मिलता है, आप उसे भी आशीर्वाद दीजिए कि खूब सुखी रहो। और जब हम किसी को ब्लेसिंग करते हैं तो मेरा ये मानना है कि वो ब्लेसिंग लौट कर आपके पास आती है। जब हम किसी के मंगल की कामना करते हैं तो समस्त विश्व के मंगल की कामना करते हैं, तो उसमें हम भी शामिल हो जाते हैं और वो लौट कर हमारे पास आती हैं। इसी तरह से हम कोशिश करें इस बार कि हम वस्तुओं की प्रभावना न करें, पर हम लोभ, मोह, माया, क्रोध, ईर्ष्या, राग, द्वेष इन सब का विसर्जन करने की प्रभावना करें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। दूसरों को नहीं, स्वयं को निहारना चाहिए। आत्म कसाय को संयम से पुकारना चाहिए। दर्पण में देह के रूप को क्या देखें, आत्मा रूपी परमात्मा को संवारना चाहिए। आत्मा रूपी परमात्मा को संवारना चाहिए। जय जिनेंद्र।